क्वेश्चन यह पूछा है क्या कि 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। कितना ऊंचाई? 20 मीटर। यानी दूरी कितना दिया हुआ है? h बराबर कितना? 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी से गेंद को गिराया जाता है यदि उसका वेग, यानी ये उसका वेग की त्वरण, यहाँ पे त्वरण लिखा होना चाहिए, उसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है। यानी ये बराबर कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण के दर से बढ़ रहा है, ये बराबर इतना। तो या किस वेग से धरातल पर टकराएगी? आदि जो पृथ्वी पर जैसे मार्कर है, मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से छोड़ दिए तो वहां से आते वक्त ये किस वेग को पकड़ लेगी, वो पूछा है हमसे। यानी पूछा है क्या कि भी कितना होगा, भी कितना होगा, है ना। और फिर पूछा है धरातल पर टकराएगी तो कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी, यानी आपसे टी भी पूछा है। और जैसे देखो ये मार्कर है, मार्कर को हम यहाँ पे रखे तो ये स्थिर है, तो स्थिर होने के कारण से इसका प्रारंभिक जो क्या होगा वेग, वो क्या होगा? 0 होगा कि स्पीड में होगा? जो चुपचाप रखा हुआ है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। यानी u बराबर कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम v निकालते हैं। क्या निकालते हैं? v। देखो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला 2as बराबर कितना? v स्क्वायर माइनस कितना? u स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर 2as, और ये प्लस में इधर आ जाएगा, ये माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस u स्क्वायर। तो v बराबर अंडर रूट 2as प्लस कितना? u स्क्वायर। अब लिखो 2 ये कितना? 10, s कितना? 20। यहाँ पे प्लस u कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? v बराबर दूध है 20 गुने 20 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये 0 मीटर का होल स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा। तो v बराबर देखो, जब दो चीज है 20 गुने 20 तो वर्ग अंडर रूट से यानी वर्गमूल से क्या किया जाता है? एगो का बाहर निकाला जाता है। तो ये कितना हो गया? v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। यानी किस वेग से टकराएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। v बराबर ये मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है? t। क्या निकालने बोला है? t। तो देखो हम लोग t बराबर v जानते हैं, क्या फॉर्मूला? v माइनस ये बटा u बटे कितना? ये v माइनस u बटे कितना? कैसे? v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला है। v बराबर कितना? u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो t बराबर v माइनस u बटे कितना? ए। यहाँ से देखो v बराबर कितना? u प्लस ए टी। तो v माइनस u बराबर कितना? ए टी। तो t बराबर कितना? v माइनस u बटे कितना? इस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो t निकालना है तो t लिखो। v कितना कितना मिला मुझे? 20 मीटर पर सेकेंड। u कितना? u कितना दिया हुआ है? 0 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t बराबर 20 में से 0 गया तो कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ई मीटर से मीटर कट गया, ई सेकेंड से सेकेंड कट गया। तो t बराबर बचा कितना? 10 दूना 20, यानी कितना? 2 सेकेंड। कितना समय लगाएगा? 2 सेकेंड का समय लगाएगा क्या टकराने में। और उसका जो अंतिम वेग होगा वो कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। समझे? फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 10वां नंबर बता दे रहे पहले। 10वां नंबर, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या
त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में घूम रही है ना। यदि वह 24 घंटे में यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। कि चाल का क्या करिए, परिकलन कीजिए। फॉर्मूला बताए थे क्या, हम लोग क्या जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो देखो हल लिखो, दूरी कितना दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में दिया हुआ तो इसको किलोमीटर में ही छोड़ दो, है ना। ये क्या दिया हुआ है आर, इसका समय दिया हुआ है कितना 24 घंटा। इसको अभी सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, सेकंड में लास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, हम चाल बराबर क्या बताए थे इसके लिए, दूरी बटा समय यानी 2 पाई आर बटे कितना टी, यानी v बराबर क्या बताए थे, वेग बराबर परिधि बटे क्या समय। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 गुने पाई 22 बटे 7 गुने आर, आर कितना 42,250 बटे टी, टी कितना 24, ये किलोमीटर पर आवर में है। कोई कटने कुटने वाला है क्या, है 2 से काटो तो ये कितना होगा 12, ये काटो तो 6, तो ये 11, 4 दू 6 दू 8 5 13, ये 7 से कटेगा क्या, अभी हम लोग इसको नीचे लिखते हैं फिर बाद में। 11 गुने 42,250 बटे कितना 7 गुने 6, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, नहीं होता है तो नहीं कटता है तो हर एक ही बार काट दो, कितना होगा गुना कर पाएंगे 0, 11 पचे 55 के 5 पॉकेट में कितना 5, 11 दूना 22 5 27 के 7 पॉकेट में कितना 2, 11 दूना 22 22 और 2 24 के 4 पॉकेट में कितना 2, 11 चौक 44 44 और 2 46 बटे कितना 7 छक 42। अब इसको भागा दे देंगे क्या, नहीं ऐसे भागा लगेगा तो ऐसे लगेगा ना 46 47 750 42 एका 42, 6 में 2 गया तो कितना बचा है, सही लिखेंगे नहीं, 6 में 2 गया था 4, और इधर कितना ये तो खत्म, फिर 44 आया है ना, फिर 1 फिर 44 42, इधर कितना 4 में 2 2, इधर कितना 7 उतरा, फिर 77 277 हो गया, 27 तो कटेगा नहीं तो भागा दो, कितना हो जाएगा 2 पचे 10 5 चौका 20 6 दूना 12 6 चौक 24 7 से 7 चौक 28 नहीं 6 से ही जाएगा 6 दूना 12 के 2 बकेट में 1 6 चौक 24 और कितना 25, 7 में 2 गया 5 और इधर कितना 7 में 5 गया तो 2 50, अब फिर कौन 7 उतरा है, यहाँ दोनों 7 उतर गया था ना, है जब दोनों 7 उतरा था तो यहाँ को 0 लगेगा ना, फिर 5 यहाँ पे 5 उतारो, फिर कितना होगा 6 बार में तो 252 3 30, उतना ही छोड़ो, यानी कितना v बराबर 11,066 पॉइंट समथिंग होगा किलोमीटर पर आवर।
आप मीटर में बदलेंगे तो मीटर पर आवर आ जाएगा। मीटर में बदलने के लिए कितना 5/18 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए? चलो नोट करो। देखो छठा नंबर क्वेश्चन, चित्र के अनुसार तीन वस्तु ए बी और सी की दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। एक तरफ क्या है, तो इधर समय है और इधर क्या है, दूरी है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का क्या करिए, उत्तर दीजिए। देखो ये जो बी है, ए है, और ये क्या, ये देखो ये जो गया है वो बी, ये जो गया हुआ कौन, ये, और ये जो गया हुआ वो कौन है, सी। अब आपसे जो सवाल किया है वो ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो देखिए जैसे कोई दूरी, यहाँ देखो इधर दूरी और इधर क्या है, समय। तीनों को देखो और तीनों को देखने के बाद जब कोई यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचने में, इतना दूरी तय करने में ज्यादा समय ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, तो उसका चाल ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा समय ले रहा है, इसलिए उसका चाल क्या होगा, कम होगा। और यहाँ देख लो 12, ये देखो जो बी है उसका देखो वो 12 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए सबसे कम समय में पहुंच गया, तो इसका चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा चलेगा तब ना कम समय में पहुंचेगा, और स्पीड ही कम रखेगा तो क्या करेगा, देर से पहुंचेगा, नहीं उसका चाल क्या होगा, कम होगा। तो देखो, और सी देखो ना ही स्पीड में है और ना ही क्या है, स्लो है, मीडियम में जा रहा है। तब आपसे पूछा है कि तीनों में सबसे तीव्र गतिमान कौन है, तो सबसे जल्दी कौन पहुंच रहा है, बी की, सी की, ए। सबसे जल्दी कौन पहुंच रहा है, बी नंबर पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो दूरी है और समय है, दोनों का जब ग्राफ को देखते हैं हम लोग, तो इसका सबसे क्या है, कम है, यानी समय भी कम लगा और दूरी क्या कर लिया, ज्यादा तय कर लिया, इसलिए इसका गति क्या है, सबसे कम, ज्यादा है। तो आंसर में किसका लिखेंगे, बी का। फिर पूछा है आपसे, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे? क्या तीनों कहीं एक जगह पर मिला हुआ है क्या? ग्राफ देखो और ग्राफ देखने के बाद पता करो कि तीनों गाड़ी एक बार कहीं एक जगह पे, एक पॉइंट पे मिला है क्या। देखो ये ए है और ये बी है, तो इस जगह पर मिला, देख रहे हो, ये कौन है, ये सी है और ये बी, इस जगह पे मिला, और ये कौन, बी, ये, और ये क्या, सी, यहाँ पर मिला। तो क्या तीनों एक जगह पर कभी मिला क्या, है? तीनों एक जगह पर कहाँ मिला, तीनों जब मिलता तो तीनों ए बी और सी तीनों होता तब मिलता, लेकिन कहीं मिला है तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ बी और ए मिला है, तो यहाँ पे क्या मिला है, बी और सी मिला है, तो यहाँ क्या, ए और सी मिला है। क्यों? तो तीनों तो मिला नहीं, तो क्या क्या लिखेंगे, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क पर एक बिंदु पर होंगे क्या? तो जवाब में क्या होगा, नहीं। समझ गए? फिर पूछा है, जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है इस पॉइंट पर, है ना, तो उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है? तो जब ये यहाँ पर मिलती है तो उसी समय ये सी कहाँ पर, यहाँ पर होती है, तो कितना दूरी तय कर लेती है? तो यहाँ से ग्राफ पूरा बनाएंगे तो जाएगा कितना, 7 किलोमीटर का। ग्राफ पूरा बनाएंगे तो कितना जाएगा, 7 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन डी नंबर दिया हुआ, नोट करके लिख लेंगे। जिस समय बी सी से गुजरती है, जिस समय बी कहां से, सी से गुजरती है, बी कहां, सी से गुजरती है, तो उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है? ये दोनों जहां मिला हुआ उस जगह पे कितनी दूरी तय कर लेती है? तो कितना बताएंगे आप लोग? सब ग्राफ बनता पूरा तो ढंग से दिखता। देखो यहाँ पर बुक में दिखाया है, देखेंगे कहाँ मिला, इस जगह पे मिला है, तो इस जगह पे कितना दूरी, देखो 4, 5, 6 किलोमीटर बताएगा, या फिर ग्राफ सही से दिखेगा तो देखो के गो पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 से 8 के बीच में दूरी कितना, 4 का, तो 8 पॉइंट दिया हुआ, 8 पॉइंट को आधा आधा करके लेंगे तो ये कितना हो गया, अरे 2, देखो 1 और 2 मिलाएंगे तो 1 हुआ, फिर 2 मिलाएंगे तो फिर 1 हुआ, यानी यहाँ पे जो टच किया है जाकर के ये जो पॉइंट
वो जा करके पॉइंट 5वां पर टच किया है। किस पर टच किया है? 5वां पर। तो कितना होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी का, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यहाँ की जो दूरी है वो कितना? 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर। समझ गए? तो लिख लेंगे डी का ऑप्शन। डी का आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर। चलिए आज यहीं तक बताते, फिर आगे बताएंगे। नोट करो तब तक।